चलो गाइस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंथ स्टैक का रोड मैप कैसे बनाते हैं, कैसे मंथ स्टैक की वर्किंग होती है। मंथ स्टैक रोड मैप कैसे वर्किंग करते हैं, इसके अंदर क्या-क्या सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। क्या-क्या सीखना चाहिए, क्योंकि मंथ का फुल फॉर्म ही होता है मोंगोडीबी, है ना? मोंगोडीबी आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए? एक्सप्रेस आना चाहिए, ठीक है? तीसरा क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए रिएक्ट। एंड चौथा आना चाहिए आपको नोड, ठीक है? सो नोड एंड ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या होते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जो चीज़ आपको पहले स्टार्टिंग में आनी चाहिए। मतलब कुछ भी चालू करने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? जैसे होनी चाहिए कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एंड क्या? इंटरनेट, ठीक है? बेसिक्स पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है? बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं अभी नहीं डालूँगा वहाँ पर, वो मैं आपको टॉपिक वाइज़ चीज़ें बताऊँगा। जब मैं स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है? एंड देन उसका सेकंड आएगा आपका एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए फ्रंट एंड फाउंडेशन के लिए। एचटीएमएल में बेसिक एचटीएमएल, एडवांस एचटीएमएल दोनों आनी चाहिए। तो बेसिक एंड एडवांस एंड एंड एडवांस एडवांस, ठीक है? एचटीएमएल आना चाहिए। थर्ड आना चाहिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी सीएसएस की होनी चाहिए, ठीक है? सीएसएस आना चाहिए। फोर्थ आपको आना चाहिए अ, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ या बूटस्ट्रैप ऐसा कोई सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप 5, तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ये सारी सर्विसेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्किंग करना है। उसके साथ-साथ में आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट में सारी सर्विसेज जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होती हैं, वो हर एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेकर लीस्ट कम इम्पॉर्टेंट तक की सारी चीज़ों से लेकर हर एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट की भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इसके बाद मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा गिट एंड गिटहब की इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं थोड़ा, कैसे वर्क करता है ये, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एंड देन इसके बाद हम जाएँगे अपनी फेज़ लास्ट की वर्किंग पे, जिस पे हम स्टार्ट करेंगे नोड जेएस। नोड जेएस के बाद हम 8 नंबर पे जाएँगे और 8 नंबर पे हम अपनी पूरी सर्विस, पहले तो नोड जेएस आपको कवर करने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि हम उसको सीखने वाले हैं वन बाय वन कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें। देन एक्सप्रेस जेएस हम चालू करेंगे। एक्सप्रेस जेएस में हम नोड जेएस को, एक्सप्रेस जेएस को एज़ अ फ्रंट एंड यूज़ करेंगे हम लोग, एंड इसमें बैकएंड हम यूज़ करेंगे। बैकएंड जो रहेगा वो हमारा रहेगा नोड जेएस पे, ठीक है? नोड जेएस पे, और इस पे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें रहेंगी। 9th नंबर पे हम करेंगे क्या चीज़, हम करेंगे इसके आगे का पार्ट जो आता है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, या फिर आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि इससे एडवांस पे जाएँगे तो आपको मोंगोडीबी का इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मोंगोडीबी, या फिर मैं आपको माईसीक्वल, या फिर आपको मैं सीक्वल, ये तीनों में से कोई भी एक करवा सकता हूँ मैं। तो तीनों में से कोई भी एक करेंगे, या फिर हम तीनों के तीनों करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन में जो रहेंगे उसके हिसाब से मैं आपको मैनेज करके बताऊँगा, ठीक है? एंड देन इसका ये होने के बाद हम इसके आगे जाएँगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आगे की सर्विसेज़ के लिए, ठीक है? एंड देन देन हम चालू करेंगे रिएक्ट, एंड रिएक्ट की वर्किंग करने के बाद हम उसके बाद चालू करेंगे आगे के पार्ट, जिसमें रिएक्ट की हर एक वो चीज़ जो रिएक्ट के अंदर ज़रूरी होती है, जिसका यूज़ करना है, जिसका यूज़ करना है, जिसकी सर्विसेज हमको करनी है, जो इन्फॉर्मेशंस हमको यूज़ करनी है रिएक्ट के लिए, हम वो सारे डॉक्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो नई चीज़ें उसके अंदर ऐड हुई उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वो हर एक चीज़ जो रिएक्ट के लिए मैंडेटरी है सीखना, वो हर एक चीज़ हम कवर करेंगे, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा चीज़ जो इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो। ये मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको अच्छे से देने के लिए, ठीक है? उसके इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ी-सी एमवीसी स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। एमवीसी की सर्विसेज़ कैसे वर्क करती है। तो मॉडल व्यू कंट्रोल आर्किटेक्चर पे काम करेंगे, ताकि हम मॉडल व्यू, एमवीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही है, मॉडल, ठीक है, व्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है? ये चीज़ होती है, ये 11 नंबर पे है। एंड देन इसके बाद
हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, तो मैं 12th नंबर पे इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाऊँगा। ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, एक फुल फ्लेज ये वर्किंग तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ही हम लोग ना अपनी पूरी सर्विसेज में फुल फ्लेज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है ना, पहले टॉपिक्स कवर करेंगे, देन फुल प्रोजेक्ट 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 दैट अ कंपनी वांट लाइक दिस। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इसकी जिस दिन मैं क्लास चालू करूँगा उस दिन मैं आपके लिए ये सारी टॉपिक्स के अंदर की सारी टॉपिक जो होती है वो लाइन बाय लाइन हम चालू करेंगे एंड देन लाइन बाय लाइन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि हमको बेसिक से एडवांस सारी जानकारी। अगर ये चीज़ आपको पता है गाइज, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 100% तुम्हारा ये हो जाएगा, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप अच्छे लेवल पे आ जाओगे जिस पे आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना एंड उसकी तैयारी करना एंड आप वो अपनी खुद को एक बोलते हैं ना कि एक खुद को आप एक तरीके से एक्सपांड कर लोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, सो बस आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ के साथ बने रहो और ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन एंड यस, और आपको अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। अब आते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, हम देखते हैं कैसे इसके आगे की चीज़ें हम कंप्यूटर्स एंड बेसिक क्या चीज़ें होती हैं इंटरनेट की, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज।